बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी मसाला वाली भिंडी। मसाला वाली भिंडी की सबसे ख़ास बात तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाला का यूज़ होता है, जबकि भिंडी का यूज़ कम ही होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इसी वजह से इसको मसाला भिंडी कहा जाता है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए जो जो अज़ा इसके अंदर जाएंगे सबसे पहले आप वो नोट कर ले। यहाँ पे लिया है मैंने आधा किलो भिंडी। इसको पहले अच्छे से वॉश किया, फिर इसको अच्छे से खुश किया और इस तरह की कटिंग कर ली है। इसी कटिंग में आपने इसको डालना है। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी 1 किलो प्याज। इसको भी स्लाइस कटिंग कर लिया है। पहले इसको वॉश किया था, फिर अच्छे से खुश करके स्लाइस कटिंग कर लिया है। इसके अलावा 2 बड़ी साइज के टमाटर, इनको मैंने छील के कटिंग किया है। इसी तरह आपने कटिंग करनी है। इसके अलावा अनारदाना, इसको कूट लिया है। 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया है, इसको भी कूट के रख लिया है। 1 कप के करीब इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा 3 से 4 अदद हरी मिर्च जाएगी, इसको दरमियान में कटिंग करके रख लिया है। इसके अलावा इसके अंदर खुश्क मसाला जात में नमक और हल्दी और सुरख मिर्च हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब जो कुकिंग ऑयल लिया था वो इसके अंदर ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगी जी भिंडी तोरी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है उसको आपने नोट करना है कि भिंडी तोरी को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। दरमियानी आंच पे इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। 5 मिनट के अंदर ही हमारी जो भिंडी तोरी है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। इससे ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं पहले भी वाज़ा कर चुकी हूँ कि भिंडी तोरी गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क हालत में आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं हमारी जो भिंडी तोरी को फ्राई होते हुए। ये देखें, ये घी अलग होना स्टार्ट हो गया है। यही निशानी है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भिंडी तोरी है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। वो कर लेना है जी इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डिश ली है, उसके अंदर इसको अच्छे से डिश आउट करना है और कोशिश करनी है कि जो कुकिंग ऑयल या फिर आपका जो घी है वो कढ़ाई के अंदर ही रहे। आपने सिर्फ इस तरह इसको स्टेन करके इसको डिश आउट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी तोरी अच्छे से डिश आउट हो चुकी है। अब ये जो घी बचा है या कुकिंग ऑयल बचा है, इसी के अंदर जो प्याज है वो ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब जाएंगे जी प्याज। प्याज को ऐड करने के बाद फिर से वही प्रोसीजर है, इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। 5 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दरमियानी आंच पर। मसाला भिंडी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो प्याज की क्वांटिटी है उसको डबल किया है, यानी भिंडी तोरी मैंने यहाँ पे ली थी आधा किलो, जबकि प्याज लिए हैं 1 किलो के करीब। 1 किलो प्याज को मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया है। इसको चॉप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मसाला भिंडी है तो इसके अंदर जो स्लाइस कटिंग में ही प्याज जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के अंदर ही इसका जो कलर है बिल्कुल टर्न हो चुका है और ये बिल्कुल हाफ कुक हो चुका है। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। 5 मिनट के अंदर इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो प्याज है भिंडी के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। उससे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज को पकते हुए, तो इसके अंदर अब टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो प्याज है वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और हमारा जो टमाटर है ये भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो अज़ा है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगा जी सूखा धनिया। सूखा धनिया को अच्छे से फैलाना है ताकि सारी सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी अनारदाना। अनारदाना भी आपने कोशिश करनी है कि पूरी हंडिया के अंदर आपने इस तरह फैलाना है ताकि अच्छे से सारी हंडिया के अंदर ये मिक्स हो जाए, यानी सारी सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब जाएंगे जी खुश्क मसाला जात, यानी नमक, मिर्च और हल्दी। ये आप अपनी जो सब्ज़ी है उसकी क्वांटिटी यानी वो जितनी है उतना ही ऐड कर सकते हैं, या हस्बे ज़रूरत या फिर हस्बे जायका। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून तीनों चीज़ों को ऐड किया है। आप चख लीजिएगा, अगर कम लगा तो आप और भी ऐड कर लीजिएगा। कोशिश करनी है जहाँ पे आपको अनारदाना जुड़ा हुआ मिले वहाँ पे आपने इसको अलग कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमारी जो सब्ज़ी है वो मिक्स हो गई है। 5 मिनट मज़ीद इसको कुक किया है। अब इसके अंदर जाएंगी जी ये सब्ज़ हरी मिर्चें। सब्ज़ हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया था। सब्ज़ हरी मिर्चों को कट लगाने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी जी अब तोरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी तोरी को ऐड करना है इसी तरह फैला के। अब वो स्टेज आ गई है जहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, यानी आपकी जो सब्ज़ी है वो परफेक्ट कैसे तैयार होगी। तो उसका मेथड ये है कि इसको फैला के अच्छे से इसको पहले से फैलाना है, फिर फैलाने के बाद इसको मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने का तरीका ये देख लें, इस तरह आपने मिक्स करना है।
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टेप है कि आपने इसको चमचे से मिक्स नहीं करना, इसी तरह दोनों साइड से पकड़ के अच्छे से फोल्डिंग करके इसको फोल्ड करना है। यानी ये जो हमारी तोरियां हैं ये बिल्कुल अपनी असल हालत में रहें, ये बिल्कुल भी जिस तरह होते हैं बारीक पीसी नहीं जाएं। अगर आप चमचा हिलाएंगे, चमचे की मदद से इनको हिलाएंगे तो इनकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। हमने बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप रखनी है, तो इसी वजह से इस तरह फोल्डिंग करके इसको मिक्स करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी तोरियों की। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है। इस तरह आपने इसको दम लगा देना है। 10 मिनट बाद ये जो हमारी तोरियों या फिर प्याज का जो अंदर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तोरियों का सालन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। आपने देखा कि तोरियां ऐड करने के बाद मैंने इसको चम्मच की मदद से नहीं मिक्स किया था, तो इसी वजह से परफेक्ट हमारी शेप आई है तोरियों की। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा भिंडी का जो सालन है यानी जो मसाला भिंडी है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किए, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट और बहुत मज़े का तैयार हुआ है सालन। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।